दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा भाई, कल की एनालिसिस वीडियो में जैसा हमने दोस्तों डिस्कस किया था बिल्कुल वैसा ही हुआ है। कल हमने क्या डिस्कस किया था दोस्तों कि 18,350 18,350, जी हाँ दोस्तों 18,350 के आसपास जो सपोर्ट है वहां से एक अच्छा बाउंस जरूर आएगा। हर हालत में एक बाउंस तो आएगा ही भाई, और आपने देखा भाई एक शानदार बाउंस आया 18,350 18,350 के बड़े सपोर्ट से। लेकिन अब आगे क्या डिस्कस करेंगे दोस्तों, निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी। देखिए दोस्तों, डाउ जोन्स जैसे मार्केट 300 पॉइंट नीचे था, आपको पता है, और सुबह के वक्त डाउ फ्यूचर्स भी फ्लैट थे, तो नीचे की तरफ शुरुआत हुई निफ्टी की, और उसके बाद 18,350 का जो सपोर्ट था 18,350 के आसपास, बिल्कुल वहीं से मार्केट ने जो है रिवर्स किया और बिल्कुल जो है पिटाई की जो चाल थी वो बदल गई और एक बहुत ही जबरदस्त 150 प्लस पॉइंट की तेजी हुई, और फिर टाइम पास और फिर एक प्रॉफिट बुकिंग, फिर से एक जाते के समय तेजी हुई। लेकिन अब आगे क्या, विक्स कहां पर है? सबसे पहले 13.3 के आसपास। देखिए अगले 3 दिन जो है दोस्तों वो थोड़े वॉलेटिलिटी के रह सकते हैं, क्योंकि आपको पता है यूएस में काफी डेटा आने वाला है, कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन का डेटा है, फेड की मीटिंग भी है वेडनेसडे को, तो कहीं ना कहीं काफी कुछ जो है वॉलेटिलिटी अभी यूएस में बाकी है। आपको पता है उधर कुछ होगा तो इधर तो होना ही है, लेकिन लेवल्स क्या है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेवल्स कहीं ना कहीं काम करते हैं, ये चीज आपको पता है। अब देखिए निफ्टी में जो है तेजी का सिनेरियो क्या है, तेजी का केस क्या है। देखिए 18,520 मुझे वो तेजी का केस दिख रहा है। 18,520 के आसपास एक तेजी का केस है। इसके ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो एक तेजी हो सकती है 18,520 के ऊपर। स्टॉप लॉस क्या होगा आपका? 20 पॉइंट का, 20 पॉइंट का छोटा स्टॉप लॉस निफ्टी स्पॉट के चार्ट के हिसाब से। और आपका पहला टारगेट कहां तक हो सकता है? लगभग जो है 60-70 पॉइंट का आप टारगेट ले सकते हैं पहला, ये चीज आपको याद रखनी है। निफ्टी में रेजिस्टेंस कहां पर है? देखिए जो निफ्टी में रेजिस्टेंस है दोस्तों 18,660 के आसपास है, 18,660 के आसपास, 18,660 के आसपास निफ्टी का अगला रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको याद रखनी है। और निफ्टी में सपोर्ट कहां पर है भाई? ये इंपॉर्टेंट लेवल है, आपको पता है 18,350, 18,350 के आसपास निफ्टी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये चीज जरूर आपको ध्यान में रखनी है। इसके ऊपर जब तक निफ्टी रहता है शॉर्ट टर्म में मजबूत रहेगा, अदरवाइज दिक्कत। और क्यों ये बड़ा सपोर्ट था हमने कल डिस्कस किया था, क्योंकि डेली चार्ट पर यह बड़ा सपोर्ट है। 5-10 मिनट चार्ट, छोटे टाइम फ्रेम पर नहीं दोस्तों, बड़े चार्ट पर, बड़े टाइम फ्रेम पर अगर आप देखें वो अच्छा सपोर्ट था, इसलिए एक बाउंस आना था, आ गया। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 18,520 के ऊपर हम तेजी कर सकते हैं छोटे स्टॉप लॉस के साथ। 18,350 हमारा सपोर्ट है, 18,660 आपका अगला रेजिस्टेंस है। अगले 3 दिनों तक थोड़ी वॉलेटिलिटी रह सकती है, रीजन आपको पता है। दूसरी इंपॉर्टेंट थी डब्ल्यू और एम पैटर्न स्ट्रेटजी। डब्ल्यू में तेजी, एम में पिटाई, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 70 प्लस पॉइंट की कमाई, ये जी जरूर आपको याद रखनी है। चलिए निफ्टी बैंक के पास चलते हैं। देखिए निफ्टी बैंक थोड़ा सा मजबूत रहा है भाई। अब निफ्टी बैंक में कहीं ना कहीं एचडीएफसी बैंक ने आज अच्छा किया, एक्सिस ने भी किया है। अब देखिए यहां पर निफ्टी बैंक में तेजी का क्या सिनेरियो है, तेजी की संभावना कब है? देखिए 43,760 के ऊपर, 43,760 के ऊपर अगर निफ्टी बैंक निकलता है तो लगभग 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस हम लेके 70 पॉइंट का छोटा स्टॉप लॉस निफ्टी स्पॉट के चार्ट के हिसाब से, और फिर हम एक 300 पॉइंट की तेजी के लिए जा सकते हैं। तो 43,760 के ऊपर निफ्टी बैंक निकलता है तो तेजी के बारे में हम सोच सकते हैं। और निफ्टी बैंक का सपोर्ट कहां पर है? 43,300, 43,300 के आसपास। यहां भी डब्ल्यूआरएम पैटर्न स्ट्रेटजी आप फॉलो कर सकते हैं। लगभग 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 200 प्लस पॉइंट का टारगेट। और अगर मान लीजिए विक्स ऊपर की तरफ जाता है, क्योंकि वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है, तो आप थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा कर सकते हैं, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस
और टारगेट भी बढ़ा 300 प्लस पॉइंट का टारगेट। चलिए स्टॉक्स के बाद चलते हैं। सबसे पहले गोदरेज सीपी देखिए, गोदरेज सीपी में प्रॉफिट बुकिंग आई है, कुछ न्यूज फ्लो थी मेरे ख्याल से, उस कारण से एक प्रॉफिट बुकिंग है। 870 के आसपास पहला सपोर्ट है, जो रेजिस्टेंस है 940 के आसपास है। चलिए हेवल्स के पास चलते हैं। वन वे गिरावट दिखा रहा है हेवल्स, लेकिन अब बड़े सपोर्ट के नजदीक आ रहा है हेवल्स, तो एक अच्छा बाउंस बैक हेवल्स दिखा सकता है। 1150 के आसपास हेवल्स का एक अच्छा सपोर्ट है। रेजिस्टेंस कहां पर है हेवल्स का 1260, 1260 के आसपास। LTTS के पास चलते हैं। बड़ी तेजी के बाद अच्छी पिटाई हो रही है, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। 3752, 3752 के आसपास सपोर्ट है, जो रेजिस्टेंस है 4250, 4250 के आसपास। कोटक बैंक एक और अच्छा स्टॉक गिर रहा है भाई, नजर पे रख सकते हैं आप। 1960, 1960 के आसपास रेजिस्टेंस है और 1840, 1840 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है। कोटक बैंक यहां से ऊपर के तरफ घूम सकता है, ये चीज आपको याद रखनी है। और डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लेकर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फैसले बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।